लकी ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने आया हूं जो आपने काफी बार सुना होगा, कुंडलिनी जागरण। आपने इस शब्द को बहुत बार सुना है, यूट्यूब पे तो काफी बार सुना है, लोगों के मुंह से भी सुना होगा। तो वास्तविकता में दोस्तों कुंडलिनी जागरण को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी आपके मन में चल रही है। बिल्कुल, किसी की भी कुंडलिनी कोई भी जागरण कर सकता है क्या? और उसके बदले में बहुत सारे पैसे लेके कुंडलिनी जागरण करना क्या ठीक है क्या? किसी की कुंडली कोई भी जागृत नहीं कर सकता। कुंडलिनी जागरण का मतलब वास्तविकता में क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा। 5 या 10 मिनट लूंगा आपके, आराम से देख लेना। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, वीडियो छोड़ देना, डिलीट कर देना। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का मतलब है जीवन में शांति, सुख और समृद्धि, मतलब राम राज्य का आना। और राम राज्य का आना हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, मैं अमीर बनूं, सब कुछ। इसको कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये नहीं कि आप कोई महाराज बन जाएंगे, आप कोई विशेष व्यक्ति बन जाएंगे, फिर आप जादू ऐसा हाथ दिखाएंगे तो और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागरण का मतलब है आपके अंदर की सारे रावण को आपने मार दिया। आपके अंदर जो पड़ा हुआ था रावण, उसको आपने मार दिया। तो ये रावण दोस्तों हमारे अंदर है, तो माँ सीता भी तो हमारे अंदर होगी, लक्ष्मण भी हमारे अंदर होगा, पुरुषोत्तम राम भी हमारे अंदर होंगे, तो बजरंगबली भी हमारे अंदर होंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं इसके माध्यम से आपको सटीक तरीके से कुंडलिनी का महत्व समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये गलत नहीं हो सकता। कुंडलिनी का मतलब है माता सीता, जो हमारे सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में पड़ी होती है। हमारी कुंडलिनी जागृत क्यों नहीं होती दोस्तों? क्योंकि हमारे पास में आशाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं, मान्यताएं, घृणा, अहंकार, लालसा, ये चीजें हमारे पास है। इस तो हम कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। हमारी कुंडलिनी कहाँ पड़ी है? इन चक्रों के बीच में पड़ी है, हमारे स्वादिष्टान और मूलाधार के बीच में ये ऊर्जा पड़ी है, मतलब ये रावण के बीच में है। तो माँ सीता का अपहरण किसने किया था? रावण ने। और वो कहाँ है? रावण के कब्जे में है। हमारा रावण का मतलब है यही हमारी वासना, धारणा, अहंकार, ये हमारा इन्हीं जगह से क्रिएट होता है। और इस कुंडलिनी को हमने यहाँ कैद करके रखा है। हमने मतलब हमारे अंदर के रावण ने। हाँ, रावण भी आपके अंदर है दोस्तों, रावण भी आपके अंदर है, राम भी आपके अंदर है, लक्ष्मण भी आपके अंदर है, और पवन पुत्र हनुमान भी आपके अंदर है। देखो ना, आप सोचो ना, माँ सीता को सबसे पहले किसने देखा था? बजरंगबली ने देखा था। आपकी कुंडलिनी कहाँ है दोस्तों? अभी मैंने बताया ना, सैक्रल चक्र में, नाभि के पास में सैक्रल चक्र होता है। तो वहां पर जो कुंडलिनी है दोस्तों, सबसे पहले जब आप सांस लेते हो तो आपकी सांस कहाँ जाती है? नाभि के पास जाती है। सांस का मतलब क्या है दोस्तों? वायु तो है, वायु पुत्र, पवन पुत्र, हवा ही तो है। तो आपकी सांस ही आपके कुंडलिनी को रोज देख कर आती है, जिस तरह से बजरंगबली ने माँ सीता को देखा था। और पुरुषोत्तम राम के लिए माँ सीता का लाना भी हनुमान जी के तरफ है, बजरंगबली के तरफ है। अगर आपके बजरंगबली को आपने एक्टिवेट कर दिया तो माँ सीता को ऊपर आना बिल्कुल निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। मतलब आपको बजरंगबली का सहारा लेना पड़ेगा। बजरंगबली का मतलब है पवन पुत्र, पवन का मतलब है वायु, वायु का मतलब है सांस, और सांस का मतलब है दोस्तों ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो और आप कुंडलिनी जागरण के लिए सोच रहे हो तो दोस्तों आप आराम से सो जाइए, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगी। कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण का मतलब है आपको जागरण की तरफ जाना है। अभी तक सोए हुए थे, अभी जागना है। आंखें खोलने का मतलब जागना नहीं होता। अपने अंदर के मन की आंखों से अंदर देखने का मतलब है जागरण। और वो ध्यान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारी खुशियों को, संपत्ति को, आनंद को बाहर ढूंढते, इतना कि स्वस्थ को भी बाहर ढूंढते। दोस्तों, ये चारों चीजें आपके अंदर है। जब आप आपके अंदर जाते हो ध्यान के माध्यम से, तो आपको पता चलता है कि वास्तविकता में कुंडलिनी क्या है। ध्यान में जाने के बाद आपका क्रोध हट जाता है, गुस्सा आपको आता नहीं है, लालसा आपकी निकल जाती है, आप समता भाव में जीना पसंद करते हो, आपको अकेले में जीना अच्छा लगता है, गलत चीज आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, गलत बातों को सोचते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं। वो कुंडलिनी जागरण है। अगर आपके अंदर अभी भी गुस्सा मौजूद है, अगर आपके अंदर अभी भी लालसा मौजूद है, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर जलसी है, तो आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं हुई है।
इस भ्रम में मत रहना कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरी कुंडलिनी जागृत है। बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर का पेट्रोल निकल गया तो कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, वैसी नहीं होती है। अब पेट्रोल का मतलब क्या होता है? इच्छाएं, आकांक्षाएं, धारणाएं, इमेज, वासनाएं, ये जो है हमारी पेट्रोल की टंकियां है दोस्तों। ये पेट्रोल की टंकियां निकल गई ना तो बाहर की चिंगारी, हमारे अंदर का पेट्रोल ही निकल गया तो फटेगा कैसे? और इसको निकालने के लिए शुरुआती तौर से दोस्तों पहला काम है मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन करे लेकिन रेगुलरली करे, उसमें आपको नियमितता जरूरी है, कंटिन्यूशन जरूरी है। मेडिटेशन के माध्यम से क्या होता है, हमारी सांस, जब हम सांसों को देखते हैं, मेडिटेशन का मतलब है सांसों को देखना। सांसों को देखते देखते हम जाकर आते हैं, फिर हमारे अंदर बदलाव आना लगता है, हमारा रूपांतरण होने लगता है। इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। लेकिन आजकल कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, कुछ चीजें की जाती है, उनको एक होमवर्क दिया जाता है कि जाओ आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, घर जाके इतना करो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। और बंदा भी समझता है कि हाँ मेरी तो कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, मैं तो अभी अलग बन गया, मैं तो ढमका हो गया, टमका हो गया, कुछ नहीं हुआ। किसी की कुंडलिनी उसकी इच्छा के बगैर कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता, जिस तरह से कि आपकी जब तक इच्छा नहीं हो तब तक आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती। और दोस्तों कभी भी ध्यान में रखना, कुंडलिनी एक्टिवेट करनी हो, चाहे आपको थर्ड आई एक्टिवेट करनी हो, ये एक मुर्गी के अंडे का उदाहरण से देखना दोस्तों। मुर्गी का अंडा तोड़ना है मतलब कुंडलिनी जागरण करना है, और थर्ड आई खोलना है मतलब मुर्गी का अंडा तोड़ना है। इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। देखो, मुर्गी का अंडा तोड़ना है तो दो प्रकार से टूट जाता है, एक तो वो अंदर से अपने आप टूटेगा, और एक तो हम उसको लकड़ी से तोड़ सकते हैं। दोस्तों लकड़ी से अगर तोड़ेंगे तो अंदर का बच्चा जरूर मर जाएगा। मतलब अगर आपने कुंडलिनी जागरण या थर्ड आई एक्टिवेशन जबरदस्ती बाहर से कोई प्रयोग करके करने की कोशिश की है दोस्तों, तो नुकसान बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये दोनों चीजें अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन और कुंडलिनी एक्टिवेशन, तो दोस्तों आपको मेडिटेशन से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेडिटेशन से जुड़े तो हमारा ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है। मेडिटेशन होता है विना मूल्य, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन भी होता है, इसमें डेली मेडिटेशन भी होता है, जो आपको करने होते हैं पूरा गाइड किया जाता है। अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद में हमारा ऑनलाइन लाइव ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन शुरू हो रहा है 1 नवंबर से, 1 नवंबर 2022 से। अगर आप उसमें हिस्सा ले सकते हो तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा, ऑनलाइन रहेगा, वीडियो खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। एनर्जेटिक पहले जो थे ना उसके अलग करना पड़ेगा। जब आप पहले थे और उसके आज अलग करना लग जाएंगे दोस्तों तो आप अलग बनेंगे। अलग बनने का मतलब ये कुंडलिनी जागरण। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम की मर्यादा को जिसने समझा वो पुरुषोत्तम हो गया। उनके नाम में शक्ति है, राम में शक्ति थोड़ी है। राम में शक्ति होती तो पत्थर तैरता, और राम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा था और राम ने पत्थर फेंका तो डूब रहा था। मतलब शक्ति राम नाम में है। राम नाम का मतलब है पुरुषोत्तम। उनके नाम में क्या है? उनके नाम में तो सब कुछ है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो जिसमें श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? सबके लिए समता भाव जिसके मन में है, किसी के भाव में लालसा नहीं है, उसके मन में घृणा नहीं है, उसका अहंकार टूट गया है। तो अहंकार में टूटना ही क्या मतलब है दोस्तों? जीवन का मतलब समझना, और क्या है? अहम भाव से निकलना ही जीवन का मतलब समझना है। तो दोस्तों इतना ध्यान रहे, किसी के बातों में मत आए, अपना समय व्यर्थ नहीं करे और बड़े धोखे से बचे। कुंडलिनी जागरण करना है, ये मैं भी नहीं कर सकता, ना कोई दुनिया का व्यक्ति कर सकता है। ये कुंडलिनी जागरण आप अपना ही कर सकते हो। अपना जागरण करने के लिए अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए, अपनी शक्तियों को समझे, मेडिटेशन से जुड़े, ध्यान साधना शुरू करें, रेकी सीखे। रेकी सीखने के बाद ये शॉर्टकट है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो तो वो भी बिना मूल्य हमारे चैनल पर सिखाई जाती है। हमारे वीडियो देखे, एक एक करके वीडियो देखेंगे, आप घर बैठे रेकी सीख जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है रेकी का, उसको भी आप ज्वाइन करके रेकी सीख सकते हैं। पूरा बिना मूल्य है, पूरा खजाना लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि मेरे ब्रह्मांड ने मुझे दिया है। मेरे गुरु जैसे ब्रह्मांड मेरे पास में है। मेरे गुरु जी को मैं ब्रह्मांड बोलता हूं। मेरे गुरु जी के पास ब्रह्मांड का ज्ञान है और मैं मेरे गुरु जी का एक आइडियल स्टूडेंट हूं। मेरे गुरु जी है डॉक्टर एन.के. शर्मा और माता सविता शर्मा, RHF रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से। मैंने रेकी सीखी है।
लेकिन दोस्तों मैंने रेकी सीख कर किताबों को रख नहीं दिया, मैंने एक एक किताब के एक एक अक्षरों को मेरे अंदर उतारा और फिर मैंने देखा कि रेकी वास्तविकता में क्या है। रेकी के माध्यम से मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आप रेकी भी सीख लीजिए, कहीं से भी सीखिए। हमारे साथ सीखनी है, हमारे साथ सीखिए, बिना मूल्य कहीं और से सीखिए, थोड़े बहुत पैसे लेते कोई बात नहीं है, सभी लोग पैसे लेके सिखाते। हम भी रेकी के कुछ लेवल आपके साथ में फ्री करते हैं, लेकिन बाहर रेकी सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारे पास कम देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कम देने का मतलब मेरा यह उद्देश्य है कि एक गरीब व्यक्ति भी रेकी को सीख सके जो रेकी सीखना चाहता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आज का विषय हमारा वो नहीं था। अगर आप जुड़ना चाहते हो रेकी से तो जुड़ जाइए, नहीं तो इस मिथ्य से आप बचिए कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कोई और व्यक्ति कर सकता है। आपके अंदर का जब तक जागृत नहीं होगा, वो बुद्ध जागृत नहीं होगा, तब तक के आपके शरीर से भस्म नहीं निकलेगा। क्या बोला मैंने? भस्म नहीं निकलेगा। कहते हैं शंकर जी के शरीर से भस्म निकलता है। भस्म कब निकलेगा दोस्तों? जब अंदर जलेगा। अंदर जलने का मतलब क्या है? वो तपेगा। तपेगा का मतलब क्या है? तप। तप माने क्या है? ध्यान। आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते आपके अंदर तपस्या का स्वरूप निर्माण होगा। आपके शरीर को तपना समझ में आएगा। वो तपना नहीं, अंदर का तपना, अंदर की आंखों से देखना, और फिर आपके शरीर से भस्म निकलेगा जो शंकर जी के शरीर से निकलता है। शंकर जी के पास भी त्रिनेत्र है दोस्तों, आपके पास भी तो थर्ड आई है, जिसको साइंस पीनियल ग्लैंड बोलता है। काफी बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ते हैं। यहां से पढ़ते हैं, थर्ड आई से, पीनियल ग्लैंड से। जब हमारे दोनों आंखों की ऊर्जा एक जगह होती है तब हमारी पीनियल ग्लैंड फ्लेक्सिबल हो जाती है। 6 से 14 साल के बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। 14 साल के बाद में शक्रल चक्र एक्टिवेट होता है, फिर वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होता तो है लेकिन मुश्किल होता है। जिस तरह सूरज की किरणों को इकट्ठा करके हम कॉटन को या कपड़े को जला सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, उसी तरह आपके शरीर की ऊर्जाओं को एक जगह करके आप कुछ भी असंभव चीजों को संभव कर सकते हो। ये भी आपकी एनर्जी है दोस्तों। कितनी शक्ति आपके पास में है, फिर भी आप रोए पड़े हो, दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, चिंतित हो। रेकी सीखो, कहीं पर से सीखो, रेकी सीखो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करना, ताकि मैं मेरे शब्दों में और मेरे विचारों में कुछ सुधार कर सकूं। आपका धन्यवाद। थैंक यू।